बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। हम इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं और इनहेरिटेंस में हमने देखा है कि किस तरीके से हम इनहेरिटेंस को ड्राइव्ड क्लासेस में किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सेसिंग मेंबर फंक्शंस ऑफ पेरेंट क्लास कि ड्राइव्ड क्लासेस जो होती हैं वो किस तरीके से एक्सेस करती हैं मेंबर फंक्शंस को, जो कि पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Accessing members of parent class. An important issue in inheritance is accessibility of base class members by the objects of derived class. अब किस तरीके से हम मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, ड्राइव्ड क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम मेंबर फंक्शंस को, जो कि पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस होते हैं, उन्हें एक्सेस करते हैं। तो ये एक इशू है इसके अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर। इट इज़ नोन एज एक्सेसिबिलिटी। इस चीज़ को एक्सेस करने को, ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने की जो टेक्निक है, इसको हम बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ड्राइव्ड क्लास कैन एक्सेस सर्टन मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास। ये कुछ सर्टन मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें पहला पॉइंट आता है एक्सेसिंग कंस्ट्रक्टर्स ऑफ पेरेंट क्लास। अब कंस्ट्रक्टर बेसिकली मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिवीजन के तौर पे बताता चलूँ कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है किसी भी क्लास का कि उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें उसको लिखना नहीं पड़ता या उसे कॉल नहीं करनी पड़ती। वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पे हम पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास की बात करें तो चाइल्ड क्लास के अंदर कोई हमने पिछली एग्जांपल में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था। तो जब उसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था तो ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया था? चाइल्ड क्लास का। तो चाइल्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना तो किस तरीके से पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि उस क्लास का तो ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट किया हमने। तो इसको डिस्कस करते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास कैन एक्सेस सर्टन कंस्ट्रक्टर्स ऑफ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेस कर सकता है। इट विल यूज़ एन अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर फॉर पेरेंट क्लास इफ़ नो कंस्ट्रक्टर इज़ डिक्लेयर्ड इन द ड्राइव क्लास। अगर ड्राइव क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया गया तो वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है उसे यूज़ कर सकता है। अब पिछली जो एग्जांपल हमने देखी थी उसके अंदर क्या था कि एक ऑब्जेक्ट था बनाया ड्राइव क्लास का एम। मैं आपको वो दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। मूव टू क्या था हमारा? ड्राइव क्लास थी और उसका एक ऑब्जेक्ट था एम, और इस एम के थ्रू ही हमने पेरेंट क्लास के फंक्शंस को एक्सेस किया था और इस क्लास के फंक्शंस को भी हमने इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया था। तो देर इज़ नो कंस्ट्रक्टर इन द ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था। द कंपाइलर ऑटोमेटिकली यूजेस द कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। कंपाइलर ने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही यूज़ किया था। द ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास कैन ऑटोमेटिकली एक्सेस द कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास इफ ड्राइव क्लास declares no constructor and parent class has a constructor with no parameters. The derived class can also access constructors of parent class with parameters by passing values to them. अब अगर हमारे पास बेस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो वो कंस्ट्रक्टर किसका एक्सेस करेगी? पेरेंट क्लास का। और अगर पेरेंट क्लास के अंदर या हम ड्राइव क्लास के अंदर भी बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर, तो द ड्राइव क्लास कैन आल्सो एक्सेस कंस्ट्रक्टर्स। उन कंस्ट्रक्टर्स को भी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को एक्सेस कर सकता है जिनके अंदर हम पासिंग वैल्यूज़ टू पैरामीटर्स के थ्रू भी वैल्यू पास करवाते हैं। तो उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि ऐसे फंक्शंस को हम किस तरह से एक्सेस करते हैं। द सिंटैक्स ऑफ एक्सेसिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास इन ड्राइव्ड क्लास इज़ एज फॉलोइंग। अगर हम चाहते हैं कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करें चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो उसको लिखने का तरीका ये है। चाइल्ड कंस्ट्रक्टर जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो लिखेंगे
और कॉलन्स लगाएंगे, फिर उसके बाद पेरेंट का कंस्ट्रक्टर लिखेंगे और आगे अगर आगे उसके कोई पैरामीटर्स हैं तो वो पैरामीटर्स पास करवा सकते हैं। फिर बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर, बॉडी के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी हम उस कंस्ट्रक्टर के अंदर करवा रहे हैं वो कर सकते हैं। तो ये इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। हेडर फाइल्स लगाएं, क्लास पेरेंट, यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, पेरेंट। फिर उसके अंदर प्रोटेक्टेड डाटा एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू हमने डाटा मेंबर एक बनाया जिसका नाम है इंट एन। एन एक डाटा मेंबर है हमारा। पब्लिक में हम एक कंस्ट्रक्टर बनाया इस क्लास का नाम के साथ पेरेंट। पेरेंट के अंदर क्या है, एन इज इक्वल टू 0। ये सिंपल वही काम हो रहा है जो हम हर क्लास के अंदर करते हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल वही काम है। तो एक और कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, कंस्ट्रक्टर को हमने वैल्यू पास करवा दी कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब इसको वैल्यू देंगे। वो वैल्यू यहाँ से इन होगी और फिर एन को असाइन हो जाएगी, और उस वैल्यू का नाम हमने सपोज करो पी रख लिया कि पी आएगी और वैल्यू पी की असाइन कर दी जाएगी एन को। फिर उसके बाद है वॉइड शो का एक फंक्शन बनाया पेरेंट क्लास के अंदर। वॉइड शो क्या करेगा कि एन की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा, सिंपल। और ये हमारी एक क्लास जो है सिंपल वो ख़त्म हो चुकी है। फिर यहाँ पर एक क्लास है चाइल्ड। चाइल्ड क्लास का नाम क्या है, चाइल्ड। फिर उसके बाद ये कॉलन्स लगा के पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है वो लगाया जो विजिबिलिटी को शो करेगा। और आगे पेरेंट क्लास का नाम क्या था, पेरेंट। तो यहाँ पे बहुत इजी से आपको समझ आएगी कि क्लास का जो चाइल्ड है उसका नाम है चाइल्ड, जो पेरेंट क्लास है उसका नाम है पेरेंट। तो ये इनहेरिटेंस शो कर रही है कि यहाँ पे ये इनहेरिटेंस करेगी, ये क्लास इस क्लास की फंक्शंस को, प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी। तो क्लास चाइल्ड स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगाने के बाद डाटा मेंबर्स असाइन किए 4 सी एच। अब सी एच को वैल्यू देने के लिए हम एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, पब्लिक उसने बनाया। और ये देखो यहाँ पर ये जो है चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर रहा है। और यहाँ पे चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हो रहा है, 4 को कोई ना कोई वैल्यू दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो हमने वेरिएबल रखा था, वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसको कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं और वो वैल्यू है x। 4 को वैल्यू असाइन करने का तरीका यही होता है कि दोनों साइड पे कॉलम्स लगा के और अंदर कोई भी हम कीवर्ड लिखेंगे तो वो करैक्टर को, मतलब एक करैक्टर लिखेंगे तो वो उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा पैरामीटर, दूसरा कंस्ट्रक्टर था जो पेरेंट क्लास का, उसको भी हम एक्सेस कर रहे हैं। और उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, क्योंकि उसके अंदर पैरामीटर पास हो रहा था इंट पी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंट पी जो है ये इस पैरामीटर को, इस कंस्ट्रक्टर को एक पैरामीटर के थ्रू वैल्यू असाइन की जा रही थी। और यहाँ पर भी सेम है, ये जो 4C है ये बेसिकली इस चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है। और इंट m जो है ये बेसिकली पेरेंट का पैरामीटर है। और इसी तरीके से सेम हम कॉलम्स लगाएंगे और पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर और उसका पैरामीटर आगे लिख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ करैक्टर टाइप को जो है वैल्यू साइन की गई है। सी एच को यहाँ पर x के बराबर कर दिया था, यहाँ पे सी एच को c के बराबर, जो कि वैल्यू यहाँ से इसके अंदर इनपुट आएगी, मतलब जो वैल्यू यूज़र ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे असाइन करेगा वो वैल्यू से यहाँ पे असाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद वॉइड डिस्प्ले, चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक डिस्प्ले का, एक शो करने का एक फंक्शन है जिसका नाम इसने डिस्प्ले रखा है। ऊपर वाले में क्या था, नाम शो था, यहाँ पर डिस्प्ले रख दिया, जो कि सेम वही काम करेगा कि सी एच की वैल्यू को वो शो करवाएगा। बेसिकली वहाँ पर किसकी वैल्यू को शो करवा रहा था, एन की वैल्यू को, ये किसकी वैल्यू को शो करवाएगा, सी एच, मतलब जो इसके पास मेंबर, डाटा मेंबर था उसकी वैल्यू को शो करवाएगा। फिर उसके बाद यहाँ क्लासेस दोनों ख़त्म हो चुकी हैं हमारे पास और वॉइड मेन आ गया। वॉइड मेन में सबसे पहले क्लियर स्क्रीन किया। तो चूंकि इनहेरिटेंस में हम चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट obj1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और obj2
जो है दूसरा दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब आप देख सकते हो कि एक obj1 जो है इसके साथ कोई पैरामीटर नहीं है, जबकि obj2 के साथ दो पैरामीटर्स हमने वैल्यू पास करवाई हुई हैं। अब सी आउट करवाएंगे। obj1 इज़ एज फॉलोज़। obj1 की वैल्यू शो करवाने के लिए शो का फंक्शन यूज़ करेंगे, और obj1 की वैल्यू शो करवाने के लिए फिर डिस्प्ले का फंक्शन हम यूज़ करेंगे दूसरी दफ़ा। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हो कि दो फंक्शन है, ये पेरेंट क्लास का फंक्शन है, ये चाइल्ड क्लास का फंक्शन है। पेरेंट क्लास के फंक्शन को हमने obj सेम ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया, एग्जीक्यूट करवाया, फिर सेम ऑब्जेक्ट। इसको एग्जीक्यूट करवाने का मतलब क्या है, पहले मैं ये प्रोग्राम पूरा कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। इसी तरीके से सी आउट करवाया कि दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने फिर से शो को कॉल किया, और दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली वो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेरेंट के पास जो दो कंस्ट्रक्टर थे, एक ये कंस्ट्रक्टर था और एक ये कंस्ट्रक्टर था। पहले कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर नहीं चाहिए था, तो obj1 इसके लिए वर्क करेगा। obj2 के पास कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर की वैल्यू है। obj2 के पास पैरामीटर की वैल्यू है, तो वो एक पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो वो दो वैल्यूज़ लिखने का मकसद ये है कि एक वैल्यू 4c को जाएगी, एक वैल्यू int m को जाएगी। int m से ये वैल्यू यहाँ पर इस m में आएगी, इस m के थ्रू होती होती वो इस int p के पास ये वैल्यू आके और इस n को असाइन हो जाएगी। इसकी वर्किंग मैं आपको फोटो पिक्चर में दिखाता हूँ। इसकी पहले हम देखते हैं आउटपुट। यहाँ पर आप देख सकते हो obj1 इज़ एज फॉलो। obj1 ने कौन कौन सी वैल्यूज़ को एक्सेस किया है, n इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हो पेरेंट क्लास का पहला कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर हमने वैल्यू इसको दी थी 0, वो इसने डिस्प्ले करवा दी इस शो के फंक्शन के थ्रू कि n की वैल्यू क्या है, 0। फिर उसके बाद सी एच इज इक्वल टू एक्स। अब सी एच चूँकि चाइल्ड क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर ऐसा था जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं पास हो रहा था, और वो ये था। और यहाँ पर भी सेम सी एच की वैल्यू क्या थी, एक्स। अब दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें अगर, obj2 इज़ एज फॉलोज। obj2 ने कौन कौन सी वैल्यूज़ को एक्सेस किया और क्या क्या काम किया। obj2 ने n इज इक्वल टू 100 कर दिया। अब ये obj2 है बेसिकली। obj2 के अंदर कोई वैल्यू पास की थी, वो int p के पास आई, और इस p था 100 और 100 कर दिया साइन n को, और इस शो के थ्रू हमने यहाँ पर वो मेन वॉइड के अंदर वॉइड मेन फंक्शन में obj2 डॉट शो किया है। पहले शो कौन सा फंक्शन है, पेरेंट क्लास का, जबकि यहाँ आप देख सकते हो एट द साइन रेट पहले लिखा है और 100 बाद में लिखा है। ऐसा क्यों कि 100 की वैल्यू जो है वो हम पहले शो कर रहे हैं, मतलब obj2 की वैल्यू जो है वो पहले शो कर रहे हैं, और फिर obj2 की डिस्प्ले वाली वैल्यू, डिस्प्ले कहाँ था, चाइल्ड क्लास के अंदर डिस्प्ले का प्रोग्राम था यहाँ पर। ये आप देख सकते हो कि सी एच की वैल्यू शो करवाने के लिए जो है डिस्प्ले का फंक्शन था, वो हमने दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूट करवाया, तो दूसरे मतलब स्टेप में एग्जीक्यूट कराया, तो दूसरे स्टेप में इसने 4 की वैल्यू शो कर दी एट द रेट साइन। तो ये फंक्शन ने इस तरह से वर्क किया। तो यहाँ पर एक मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं था उसने किस तरीके से वर्क किया। जैसे ही चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना पड़ता, ये वाले जो हमारे पास जो आए हैं अभी कंस्ट्रक्टर्स को एग्जीक्यूट नहीं करवाना पड़ता, उन्हें कॉल नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था इस क्लास का नहीं हुआ था, तो हमने ये इसी वजह से हमने ये लिखा है, ताकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट अगर हो गया है, ये ना हो कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट ही ना हो। तो इस वजह से जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा वैसे ही पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा।
बहुत ही इजी तरीके से ये यहाँ पर इमेज में आपको समझ आ रही होगी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही हमने बनाया तो उसका कंस्ट्रक्टर रन करेगा, उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन पेरेंट क्लास का नहीं चूँकि बनाया था। अब यहाँ पर जो हमने उसने हमें थ्योरी में बताया था वो ये बताया था कि जब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बनाया है, तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जब बना तो obj1 के थ्रू उसने चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट किया और उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट किया, और जबकि इस लाइन के अंदर ही पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी था तो उसने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी एक्सेस किया और उसको भी एग्जीक्यूट करा दिया। फिर इसी तरीके से चाइल्ड obj2, मतलब चाइल्ड क्लास का एक obj2 हमने क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट बनाया था दूसरा, जिसके अंदर वैल्यूज़ पास कराएंगे। ये 4 की वैल्यू थी, ये इंट की वैल्यू थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वैल्यूज़ कहाँ गई, कंस्ट्रक्टर में गई जो कि पैरामीटर्स थे, जिसके पास पैरामीटर्स थे। पहली वैल्यू यहाँ 4C में आ गई, इसको असाइन हो गई। फिर ये जो 100 वाली वैल्यू वो इंट m के पास गई, ये इंट m ने रेफरेंस किया पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये इसने रेफरेंस किया जो कि पेरेंट क्लास के अंदर था बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर, उसको ये वैल्यू पहुंचाई और यहाँ से इस p के अंदर ये 100 वैल्यू आई, और इस p ने ये वैल्यू असाइन कर दी n को, और वॉइड शो के थ्रू इस n को हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आए। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत इजी है, इस पिक्चर के थ्रू आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बल्कि इसी लेक्चर में हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं एक्सेसिंग मेंबर फंक्शंस ऑफ पेरेंट क्लास, कि पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस को किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है और क्या उसकी फंक्शनैलिटी है। बिल्कुल आसान है और छोटा सा, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि ये लेक्चर अभी 17 मिनट का हो गया है पहले ही, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास कैन एक्सेस ऑल मेंबर फंक्शंस ऑफ द पेरेंट क्लास दैट आर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड और पब्लिक। तमाम वो मेंबर फंक्शंस जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किए गए होंगे, तमाम उन मेंबर फंक्शंस को ड्राइव्ड क्लास एक्सेस कर लेगी पेरेंट क्लास में से। द ऑब्जेक्ट m इन द अबव प्रोग्राम कंटेन्स 3 मेंबर फंक्शन। ऊपर वाली एग्जांपल में m के पास जो हमने देखी थी, m के ऑब्जेक्ट ने 3 फंक्शंस को एक्सेस किया था। वो कौन कौन से थे? शो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये कौन सी एग्जांपल थी, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये वाली एग्जांपल, इसके थ्रू हमने एक फंक्शन शो को एक्सेस किया था, एक फंक्शन फॉरवर्ड को एक्सेस किया था, एक फंक्शन बैकवर्ड को एक्सेस किया था। तो लास्ट लेक्चर में ये हमने इस तरह से किया था। तो द फर्स्ट 2 मेंबर फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास। जो पहले 2 मेंबर फंक्शन शो और फॉरवर्ड का है वो पेरेंट क्लास के थे। ओनली बैकवर्ड फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन द ड्राइव क्लास। जो बैकवर्ड का फंक्शन था वो ही सिर्फ जो है डिक्लेयर्ड क्लास ड्राइव्ड क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया था। मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर एक ही फंक्शन डिक्लेयर किया गया था, जबकि पेरेंट क्लास के अंदर 2 फंक्शन शो का और फॉरवर्ड का डिक्लेयर किया गया था। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर उस फंक्शन के साथ लगा होना चाहिए, तब ही हम ड्राइव्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के उस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल है। इसकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।